अगर आप भी उठते बैठते मच्छरों की वजह से परेशान हो चुके हैं, मच्छर ना रात को सोने देते हैं और ना ही दिन में बैठने देते हैं, चाहे आप किसी के घर जाएं या फिर पार्क में जाएं, मच्छर आपको काटे बिना नहीं रहता। मच्छरों से बचाव के लिए हम मुख्तलिफ चीजों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि स्प्रे, मॉस्पेल, रिफिल या फिर कॉइल वगैरह, जिससे बच्चे और बुजुर्गों को नज़ले और खांसी की शिकायत शुरू हो जाती है। इन अद्वियात का असर खत्म होते ही या फिर लाइट जाते ही मच्छर आपका सोना हराम कर देते हैं। इन मच्छरों को आप चाहकर भी इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि डेंगू और मलेरिया मजीद ताकतवर होता जा रहा है। तो बर वक्त इन मच्छरों का इलाज करके इनसे जान छुड़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज मैं आपके लिए ऐसी पावरफुल होम रेमेडी लेकर आई हूँ जिसके इस्तेमाल से मच्छर आपके करीब तो क्या आपके घर के करीब भी नहीं आएगा। इस जादुई चीज़ का ये इस्तेमाल आप में से बहुत कम लोग जानते हैं। सिर्फ एक बार बनाकर इस्तेमाल कर लीजिए, मच्छर आपसे और आपके घर से दूर रहने पर मजबूर हो जाएगा। तो देर किस बात की है, होम रेमेडी को बनाना स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स विद हिना। रेमेडी को बनाने के लिए जो सबसे पहले हमें चीज़ चाहिए होगी वो है एक मिट्टी का बर्तन, या कोई भी पुराना बर्तन ले लीजिए सिवाय प्लास्टिक के, या फिर मेरी तरह एक पुराना या फिर चटका हुआ कप ले लीजिए। इस बर्तन के अंदर जो सबसे पहली चीज़ जाएगी वो है सूखी हुई घास, जिसे भूसा भी कहा जाता है। और उसके बाद आपने ये छोटी छोटी सी सूखी हुई लकड़ियाँ लेनी है, पतली पतली सी, ये आपने तोड़ के इस तरह से ये भी इसके अंदर डाल देनी है। और अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें नहीं है तो इसका ऑल्टरनेट मैं बता देती हूँ, आपने कोयला लेना है और उसको जलाना है, क्योंकि इसमें जो चीज़ें हमने डाली हैं हमारा मकसद सिर्फ इनको जलाना है, इस बर्तन के अंदर आग जलाना है। फिर आपने लहसुन और प्याज के सिर्फ छिलकों का इस्तेमाल करना है। जिस तरह से लहसुन और प्याज की स्मेल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, इसी तरह से इनके छिलकों की स्मेल भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, जो कि कीड़े मकोड़े मच्छर मक्खियों को ज़्यादा नागवार होती है। तो हमने ये भी इसके अंदर डाल दिया है और आग जला ली है। आग थोड़ी देर में बुझ जाएगी और जो उसके अंदर लकड़ियां हमने डाली थी, या आप अगर कोयला डालेंगे तो वो दहकता रहेगा, जिसकी वजह से धुआं उठता रहेगा। अब जो एक स्पेशल बहुत ही ख़ास इंग्रेडिएंट आपने इसके अंदर डालना है जिससे मच्छर आपके घर से गायब हो जाए, वो है अजवाइन। अजवाइन की स्मेल आप सबको पता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, तो इस अंदर हम अजवाइन थोड़ी थोड़ी करके डालते रहेंगे और धुआं उठता रहेगा। और इस तरह से इसकी धुनी हमने अपने पूरे घर के अंदर देनी है, पर्दों के पीछे, कमरे के अंदर। लेकिन किस वक्त देनी है? मगरिब के वक्त देनी है। आपने मगरिब की अजान होने से पहले, जिस वक्त मच्छर आपके घर में दाखिल होना शुरू हो रहे होते हैं, उस वक्त आपने अपने खिड़की दरवाजे बंद करने हैं और पूरे घर के अंदर आपने इसकी धुनी देनी है। टॉयलेट में दें आप, स्टोर रूम में, ड्राइंग रूम में, पर्दों के पीछे, खिड़कियों के पास, हर जगह आपने ये अजवाइन थोड़ी थोड़ी डालते रहना है और इसकी धुनी देनी है पूरे घर के अंदर। और 20 मिनट बाद आपने अपने घर के खिड़की दरवाजे खोल देने हैं। मच्छर आपके घर से बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, जो होंगे वो मर जाएंगे, और जो एंटर हो रहे होंगे वो आपके घर में दाखिल ही नहीं होंगे। ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। ये जो रेमेडी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इसके एक बार के इस्तेमाल से मच्छर आपके करीब भी नहीं आएगा। तो यहाँ पर जो चीज़ मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ये है नीम की निम्बोली, जिसे नीम का फल भी कहा जाता है या फिर नीम के बीज भी आप कह सकते हैं। तो ये निम्बोलियाँ मैंने ली हैं 1 मुट्ठी, और उसको एक कपड़े के अंदर डालकर मैंने कूट लिया है, क्रश कर लिया है। इसको कूटने में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड होती हैं, बीज होते हैं ये नीम के। तो इसको मैंने क्रश कर लिया है, एक बर्तन के अंदर निकाल लिया है। नीम का दरख्त तकरीबन हर जगह ही लगा हुआ होता है, तो ये आपको आसानी से मिल जाएगी, और अगर नहीं मिलती है तो पंसार से आपको ज़रूर मिल जाएगी। 10-20 रुपये में आपको काफ़ी सारी दे देगा। इसे हम इस्तेमाल किस तरह से करेंगे, ये तरीका आपने बहुत ध्यान से देखना है। तो जो अगली चीज़ हमें चाहिए होगी वो है सरसों का तेल। आधी प्याली मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है। ऑयल आप कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मस्टर्ड ऑयल की स्मेल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, तो इसीलिए मैंने इसी ऑयल का इस्तेमाल किया है। उसके बाद 3 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर निम्बोली जो हमने क्रश करके रखी थी वो डाल दी है। अब यहाँ पर मैं थोड़े से नीम के पत्ते भी इसके अंदर डाल दूँगी। वैसे तो हमने इसके अंदर नीम की निम्बोली जो ऐड की है, उसके बाद कोई और चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसके अंदर। बिलफर्ज अगर आपको निम्बोलियाँ नहीं मिलती हैं तो आप नीम के पत्तों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने दोनों चीज़ें ही डाल दी हैं ताकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सा एक हमारी रेमेडी बनकर तैयार हो जाए, मच्छरों को भगाने के लिए या मच्छर के कांटे का असर ख़त्म हो जाए। अब इन सारी चीज़ों को एक फ्राई पैन में डाल देने के बाद मैंने चूल्हे पर रख दिया है। बिल्कुल हल्की आंच पर इसे हमने पकाना है।
इतना पकाना है कि ये जब बिल्कुल जल जाएगा, इसकी सारी न्यूट्रिशंस इस ऑयल के अंदर आ जाएंगी, इसकी सारी जो अफादियत है वो इस ऑयल के अंदर आ जाएगी। तो फिर हम इसको चूल्हे पर से उतार लेंगे। बर्तन आपने वही इस्तेमाल करना है जो बिल्कुल यूज़लेस हो, जो आप होम रेमेडीज़ के लिए यूज़ करती हो, क्योंकि बर्तन फिर जल जाता है। तो अब जो ये सारी चीज़ें हमने पका ली हैं, उसके बाद हम इसको छान लेंगे। एक मलमल का कपड़ा ले लीजिए और इसको छान लीजिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नीम अपने आप में एक ख़ास अफादियत रखता है, एंटी फंगल एंटी बैक्टीरियल होता है, जरासीम को ख़त्म करता है, कीड़े मकोड़े इसकी खुशबू की वजह से, इसकी कड़वाहट की वजह से दूर भाग जाते हैं। बहुत सी होम रेमेडीज़ में और हर्बल चीज़ों में इसको इस्तेमाल किया जाता है। जिस तरह से नीम है, उसी तरह से नीम की निम्बोलियाँ कड़वी जहर होती हैं और इसका जो इस्तेमाल है उससे मच्छर आपके करीब भी नहीं आएगा। तो आपने इसको इस्तेमाल किस तरह से करना है, सबसे पहले तो आपने इसको लोशन के तौर पर इस्तेमाल करना है, अपनी बॉडी पर अप्लाई करना है। बिल्कुल थोड़ा सा माइनर सा ही इसको आप अप्लाई करके अच्छी तरह बॉडी के ऊपर स्प्रेड कर लीजिए, टांगों पर, बाजुओं पर लगाएं इसको। मच्छर आपके करीब भी नहीं आएगा। इस रेमेडी के इस्तेमाल से ना आपकी बॉडी पर कोई एलर्जी होगी, ना ही इन्फेक्शन होगा। मॉस्पेल बहुत से लोगों को सूट नहीं करता है, स्किन पर एलर्जी हो जाती है, और अगर बच्चों के फेस पर, हाथों पर मॉस्पेल लगाते हैं तो हमें डर होता है कि बच्चे मुंह में हाथ ना लें। तो इसको आप सेफली इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सेफ भी है और इफ़ेक्टिव भी है। इसका एक और यूज़ मैं आपको बता रही हूँ कि आप तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक मेडिसिन यानी सिरप की बॉटल ली है, उसके कैप के अंदर मैंने होल बना लिया है, एक डोरी ली है और उसके ऊपर नॉट लगा के मैं अब इसके कैप के अंदर से गुजार दूंगी और इसको हम एक दिए की तरह यूज़ कर लेंगे। और अगर आपके पास इलेक्ट्रिक मॉस्कीटो रिपेल तो आप उसके अंदर भी ये सारा ऑयल डाल सकते हैं, रिफिल के तौर पर इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये होममेड रिफिल बनाया है। इसकी जो बत्ती हमने बनाई थी उसके ऊपर भी आपने अच्छी तरह से पहले ऑयल लगाना है और फिर इसको माचिस से जलाना है और काफ़ी देर तक ये जलती रहेगी। और जितनी देर तक जलेगी आपके घर में इसकी खुशबू फैल जाएगी और मच्छर जो है इसकी खुशबू से भाग जाएंगे, आपके घर में आएंगे ही नहीं। तो रात में जैसे कि हमें प्रॉब्लम होती है, रिफ़िल इलेक्ट्रिक से चलता है, लाइट जाने पर हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप अपनी बॉडी पर भी इसको ऑयल को अप्लाई करें और इस तरह से एक रिफ़िल भी बनाकर रख सकते हैं। इसकी खुशबू से मच्छर गायब हो जाएंगे आपके घर से। और इसका एक और फ़ायदा ये होगा कि इससे आपके घर के अंदर थोड़ी सी रोशनी भी रहेगी। तो आपने ये सारी चीज़ें यूज़ करनी है। इसके इस्तेमाल से ही आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क महसूस होगा। मच्छर इंशाल्लाह आपके घर से गायब हो जाएंगे, आपके पास भी नहीं आएंगे। किसी भी चीज़ का फीडबैक देने से पहले आजमाइश शर्त होती है। तो आपने ये होम रेमेडी ज़रूर ट्राई करनी है क्योंकि इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचेगा। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।